सबसे पहला सवाल ये कि हरलाखी के हरने गांव में लगभग 10 से 15 दिन पहले एक साथ 4 गरीब मजदूर की मौत हो गई थी और वहां पे आप पहुंचे थे। पहुंचकर सिर्फ फोटो खिंचाना या फिर आर्थिक मदद करना भी आपका मकसद था। जिस तरह से ये घटना हो गई, मौके पर प्रशासन भी पहुंची और वहां पर जिस तरह का अफवाह उड़ाया गया कि एक मजदूर जीवित है और न जाने वहां पर प्रशासन और ग्रामीण के बीच में किस तरह की झड़पें हुई। प्रशासन के द्वारा कुछ ग्रामीणों के ऊपर एफआईआर किया गया है। इकबाल हरलाखी से एमएलसी प्रतिनिधि है, आपके प्रतिनिधि हैं और आपके जो नेता है अंबिका गुलाब यादव जी अभी तक हरलाखी के हरने गांव में नहीं आए, क्यों? अगर मुआवजा नहीं मिला तो विजय मार्शल खड़ा रहेंगे वहाँ पर? एकदम ऑन स्पॉट बोलता हूँ, एम्बुलेंस विजय मार्शल। विजय मार्शल सिर्फ हरलाखी प्रखंड में ही सक्रिय क्यों है? आपका विधानसभा क्षेत्र मधुआपुर प्रखंड भी आता है। मधुआपुर में आप उतने सक्रिय नहीं रहते हैं जितना आप यहाँ पे सतर्क रहते हैं गरीब के प्रति, और कहीं ना कहीं मधुआपुर को आप नजरअंदाज कर रहे हैं। आरजेडी के अभी किस पद पे हैं आप? राष्ट्रीय जनता दल के मैं इससे पहले अनेकों पदों पर रहा, पंचायत अध्यक्ष से लेकर के मैं जिला सचिव तक मैं रहा। जब गंगौर पहुँच जाऊँगा इसके बाद धमाका मधुआपुर आ रहा हूँ मैं। अब वो नहीं चलेगा, अब काम करने वाला आदमी चलेगा, नाम कुछ नहीं चलेगा। जरूर है, और आप इस बात को वहाँ तक पहुँचाए कि कम से कम उनका इतना मदद किया जाए जो वो लगभग कम से कम 2 से 3 महीने आर्थिक तंगी से बच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल राज़िक और आप देख रहे हैं गांव गांव तक। अभी हम बिहार के मधुबनी जिला के हरलाखी विधानसभा अंतर्गत उमगांव में हैं और उमगांव में विजय मार्शल के आवास पे उपस्थित है। विजय मार्शल जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, आए दिन यह तरह तरह के कार्य करते हैं जिनसे इनकी पब्लिसिटी लगभग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। चाहे वो उमगांव के सड़क का मुद्दा हो या भी फिर किसी के यहाँ किसी तरह का आपराधिक घटना घट जाए या आकस्मिक निधन होने के बाद उनके घर पे यह तुरंत पहुँचते हैं और ये अपने तरफ से किस तरह की मदद करते हैं और मदद करना इनका फर्ज भी है। क्यों? क्योंकि हरलाखी से जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 1 से इनकी पत्नी प्रतिनिधि भी है, जीती हुई सदस्य जिला पार्षद के। तो यहाँ पर विजय मार्शल से जानने की कोशिश करेंगे आखिर खासकर उन मुद्दों पर जो मुद्दा लगभग 10 से 15 दिन पहले हरलाखी विधानसभा के हरने गांव में घटी थी, और बहुत सारी बातें हैं जो इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले मेरा वही प्रश्न रहेगा कि हरलाखी के हरने गांव में एक साथ 4 मजदूर की मौत हो गई, वहां पर विजय मार्शल पहुंचे थे, घटनास्थल पे तुरंत पहुंचे, लेकिन इन्होंने अपने तरफ से और अपनी बीवी के तरफ से, जो इनकी बीवी जिला परिषद की सदस्य है, उनके तरफ से कहां तक मदद की है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है गाँव गाँव तक न्यूज चैनल पे। बहुत बहुत आपको भी राजिक भाई, आपके चैनल को भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। चूँकि आप बराबर ही कोई ना कोई मुद्दा उठाते रहते हैं, इसलिए बहुत एकदम सुपर वेलकम। सबसे पहला सवाल ये कि हरलाखी के हरने गांव में लगभग 10 से 15 दिन पहले एक साथ 4 गरीब मजदूर की मौत हो गई थी और वहां पे आप पहुंचे थे। पहुंचकर सिर्फ फोटो खिंचाना या फिर आर्थिक मदद करना भी आपका मकसद था? देखिए भाई जी, मैं आपको बताता हूँ, मेरा कोई ऐसा नहीं रहता है। जो मेरा ज़मीन पे काम रहता है वही आपको दिखता है। ऐसा कोई भी काम हो, कोई भी कार्यक्रम हो, किसी भी तरह का कोई घटना हो या कोई समस्या हो, विजय मार्शल एम्बुलेंस की तरह वहाँ उपस्थित रहता है। और जो ज़मीन पे करता है वो कम दिखता है आपको सोशल मीडिया पर, क्योंकि आज तक देखते हुएगा मेरा बहुत कम पोस्ट रहता है। मेरा जो कार्यकर्ता, जो मेरा सिस्टम, दुनियादारी, जो हमको मानने वाले लोग हैं, उन लोगों का ज़्यादा रहता है। मैं बताता हूँ आपको हरने घटना की आपने चर्चा किया। वहाँ जब घटना घटी, हम लोग ऑन स्पॉट पहुँच करके, वहाँ पहुँचने के बाद जो भी सिस्टम सब हुआ सारा हम लोग किए। अब रहा उनको आर्थिक, उस परिवार को, उसमें 4 परिवार है। एक में मैं बताता हूँ, कलाम की पत्नी है, ठीक है, वो गूंगी है। आप उनसे पूछिएगा तो मेरा चेहरा देख करके वो पहचान जाते हैं। सबसे पहले वो आती है बाहर निकल करके। मैं आज भी उस गांव में पहुंचा हुआ था, क्योंकि कुछ काम रह गया था। काम क्या रह गया था? तो यूडी केस लगाना उसमें रह गया था, जो कि उसको मुआवजा मिलने वाला है। उसमें सिर्फ इसलिए नहीं चेक बन पाया क्योंकि यूडी केस नंबर हमने नहीं चढ़ा पाया था, और आधार पे भी और बैंक अकाउंट पे भी उन लोग का सिग्नेचर नहीं हुआ था। बाकी तो सारा प्रक्रिया करके दे दिए थे। सीओ साहब से बात हुई थी, आप देखे हुएगा, पोस्ट भी मैं कर दिया था। इसके बाद मैं वहाँ पहुँचा था और सीआई को लेकर के ही मैं पहुँच गया था। सारा सिस्टम करने के बाद, और मैं आज भी पहुँचा हूँ तो कलाम के यहाँ 2 बोरा चावल लेकर के मैं पहुँच गया हूँ। उनका आईडी दानिश भाई हैं, जो मेरा सिस्टम सब है, उनका आईडी पूरा सोशल मीडिया पर चल रहा है, हर तरफ से कोऑपरेट हो रहा है। जो भी हमारे जानने वाले, जो हमारे चेयरमैन थे, वो भी आए, ठीक है, एमपी साहब, उनका भी दौरा हुआ। मदद सिर्फ कलाम का हो रहा है या पूरे चारों परिवार का, जो पीड़ित परिवार है? चारों परिवार का हो रहा है, चूंकि उसमें सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति कलाम की पत्नी के, वो गूंगी है, 2-4 छोटे छोटे बच्चे हैं, इधर भी हैं। और रंजन जी जो मरे वो भी ठेकेदार थे, परिवार वो भी बहुत गरीब है। ऐसा कुछ नहीं है, चारों का काम हो रहा है, सिस्टम से काम हो रहा है। जो भी हम लोगों से बन पाएगा, मैं उनको बोला हूँ, मेरा बराबर दौरा रहेगा हरने। जिस तरह से ये घटना हो गई, मौके पर प्रशासन भी पहुंची
और वहाँ पर जिस तरह का अफवाह उड़ाया गया कि एक मजदूर जीवित है, और न जाने वहाँ पर प्रशासन और ग्रामीण के बीच में किस तरह की झड़पें हुई। प्रशासन के द्वारा कुछ ग्रामीणों के ऊपर एफआईआर किया गया है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं और प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहें ग्रामीण के प्रति? देखिए, मैं ऑन स्पॉट वहाँ था, एसडीओ साहब थे, सीओ साहब थे, थाना प्रभारी थे, सारा सिस्टम से सब कुछ वहाँ हुआ, सब कुछ हो गया। जब पिकअप आया उस पर लाश हम लोग रख दिए। तब कोई ना कोई हर जगह होता है एक दो असामाजिक तत्व, वो लोग उसमें आपको ये भ्रम फैलाया कि एक आदमी उसमें जिंदा है, ठीक है। इसी पर कुछ वहाँ भाग दौड़ हुआ, लाश को उठा करके उमगांव लाना पुनः, चूँकि उससे पहले थाना प्रभारी ने पीएससी प्रभारी को बुला करके मृतक की जांच कर लिया गया था, हम लोगों ने भी जांच किया था, ऐसा कोई मामला नहीं था। कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा वहाँ पर थाना प्रभारी के ऊपर, क्या बोलिएगा, पूरा सिस्टम के ऊपर ही थोड़ा सा दुर्व्यवहार किया गया। इसके बाद भी जब वहाँ आए, उन ग्रामीणों का शिकायत था, जब हम लोग वहाँ गए तो उन ग्रामीणों का शिकायत था। हमने प्रशासन से बात किया, प्रशासन बोले कि ठीक है, दुर्गा पूजा के बाद हो जाएगा। बैठ करके हम बोले सर, सजा ही देने का तरीका बहुत अलग है, किसी आदमी को फंसा देना, उसमें चूंकि कुछ ऐसा था नहीं, माहौल वहाँ क्रिएट हुआ, इसलिए कुछ गलत हो गया। आपको क्या लगता है कि थाना प्रभारी जी आपकी बातों को संज्ञान में लेंगे और जो एफआईआर किया गया है वो वापस लेंगे? नहीं, अच्छे थाना प्रभारी हैं, कोई प्रमोशन वाले नहीं, अच्छे लोग हैं और इनकी चर्चा है बिहार में कि अच्छे दरोगा हैं। मैं इनको देखता हूँ, ये कागजी अच्छा ये पहल भी करते हैं। उनके तरफ से भी मैं आपको बताता हूँ, 1 लाख रुपये का जो लेबर वाला व्यवस्था हुआ, थाना प्रभारी का ही पहल है। और वो जो मुआवजा है परिवार वालों को कब तक मिल जाएगी? पेपर तैयार करके आप दे दिए हैं, मुआवजा की राशि कब तक आ जाएगी? मैं आपको बताता हूँ 100% गारंटी, 15 दिन के अंदर उनको मुआवजा मिल जाएगा। हो जाना है 7 दिन में ही, मैं आपको बता। अगर मुआवजा नहीं मिला तो विजय मार्शल खड़ा रहेंगे वहाँ पर? एकदम ऑन स्पॉट बोलता हूँ, एम्बुलेंस विजय मार्शल, कोई ये फेसबुक उकबुक नहीं, जो मेरा चलता है वही आपको दिखता है। मैं जो बोलता हूँ मैं वो करता हूँ। मैं 24 घंटा, सुनिए मैं आपको बताता हूँ, ये हर लाखी है। जन समस्या यहाँ क्या है, लोगों को बहुत से बहुत ज़रूरत, मैं आपको बताता हूँ। थाना, ब्लॉक, हॉस्पिटल, अनुमंडल, उससे ज़्यादा जिला, इससे ज़्यादा कहीं ज़रूरत नहीं पड़ रहा। और ये पूरा सिस्टम हम लोग फिलअप कर रहे हैं। सुबह से देखिए, मेरा काफिला सवेरे से निकलता है, ठीक है। भर दिन पर पंचायत काम धंधा इधर उधर वही होता रहता है। तो जिला में भी तो आपके ही चेयरमैन हैं, और खासकर हरलाखी क्षेत्र संख्या 1 में आपकी बीबी सीमा यादव है, उनके तरफ से क्या आर्थिक सहायता किया गया बतौर नेता होने के नाते हरलाखी का? नहीं, आपको तो बोले कि अनाज मुआवजा किया जा रहा है, जैसे तो विजय मार्शल की तरफ से किया गया है ना, सीमा यादव की तरफ से क्या किया गया है? सीमा यादव जी वहाँ अभी गई हुई थी, ठीक है, उनके तरफ से भी कुछ मुआवजा होगा, पीड़ित परिवार के साथ हैं। तो ये सवाल था खासकर हरने से जुड़ा हुआ मसला। अब आते हम, इनका जो एक काम करने का रुतबा है, काम करने का तरीका है, घटनास्थल पे बहुत जल्द पहुंचते हैं, और खासकर आपराधिक घटना हो या फिर सरकार के द्वारा मनमाने तरीके से कहीं पर काम किया जा रहा हो या फिर न किया जा रहा हो। कुछ दिन पहले एक पोस्ट देखे थे हम, जो उमगांव में चरमरा सी गई थी सड़क की व्यवस्था, और लोग लगभग भर ठेना पानी आर पार करते थे, और लगभग रोज 2 से 3 व्यक्ति गिरते थे। और विजय मार्शल और दानिश इकबाल, लगभग इनके टीम के जो भी सदस्य हैं, सभी ने वहाँ पे जाके लगभग 2-3 घंटा सड़क को जाम किया। प्रशासन आई, प्रशासन से किस तरह की बात हुई और किस तरह से आपकी मांग को पूरी की गई और तुरंत कार्रवाई हुआ। और खासकर अभी वहाँ पे एक अच्छी सड़क नहीं बनी है, लेकिन पानी से लोगों को निजात मिली है। जी भाई जी, मैं आपको बताता हूँ, ये ग्लोबल हॉस्पिटल है और ये मेरा आवास है। ये मेरा आवास है, आप देखते हैं 2 पार्ट में 30-40 मेरा यहाँ कमरा है, सब में किराएदार रहते हैं। मेरा ऑफिस है, आगे से भी राजद का कार्यालय है। यहाँ रोज़ एक्सीडेंट होता था, इतना गड्ढा, कोई देखने वाला नहीं, बोलने वाला सब होगा आप अच्छा काम कीजिए, 2-4 को जो है वो आपको उल्टा पुल्टा में लगा ही रहेगा। अरे भाई, जो कर रहा है नहीं मदद कर सकते हो तो साइलेंट तो रहो, क्यों उसका ये कर रहे हो? मैंने आपने देखा कि मैंने पहल किया, यहाँ से लेके जिला तक, जिला से लेके ठेकेदार तक, उसका टेंडर करवाया। आलम जी हैं छपरा के, यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, वो बहुत अच्छा पूजा पाठ करके हमको बोले विजय जी आइए आज इसमें शामिल होइए। बड़ा खुशी हुआ, स्टार्ट करवाया और देखिए आज बासोपट्टी और कलवाही तक काम है। विजय मार्शल सिर्फ हरलाखी प्रखंड में ही सक्रिय क्यों है? आपका विधानसभा क्षेत्र मधुआपुर प्रखंड भी आता है, मधुआपुर में आप उतने सक्रिय नहीं रहते हैं जितना आप यहाँ पे सतर्क रहते हैं गरीब के प्रति, और कहीं ना कहीं मधुआपुर को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। नहीं सर, मधुआपुर वाले का मैं आ रहा हूँ, मेरा सिस्टम चल रहा है। मेरा अभी 5-6 पंचायत हुआ है, मेरा काम जो जिला परिषद का चल रहा है उसमें 5-6 पंचायत लगभग हम कर लिए हैं, सब जगह एक मैं वर्क दे रहा हूँ। इसी कड़ी में पहुँचते जब गंगौर पहुँच जाऊँगा, इसके बाद धमाका मधुआपुर आ रहा हूँ मैं। अब वो नहीं चलेगा, अब काम करने वाला आदमी चलेगा, नाम कुछ नहीं चलेगा। सीमा यादव कहाँ तक अभी विकास कर पाई? लगभग 10 महीना हो गया है उन्हें जिला पार्षद का सदस्य बने हुआ। जी, बतौर प्रतिनिधि आप बताएं। आप देखिए महादेवपट्टी में जाकर के आप देखेंगे, जो महादेवपट्टी सड़क को जो जुमनी तक जोड़ता है, जो नेपाल के रास्ते को जोड़ता है, उसमें भी उनका कार्यक्रम स्टार्ट है। कितने पंचायत आते हैं?
मेरे आपका 9 पंचायत आते हैं इसमें जिला परिषद में। कितने पंचायत में अभी तक काम हुआ है लगभग? मेरे लगभग आपको 4 पंचायत में मेरा काम शुरू हो चुका है। 5 पंचायत को काहे नजरअंदाज कर रहे हैं? सर चल रहा है, लाइन बाय लाइन चल रहा है, थोड़ा सिस्टम भी आ रहा है, एनओसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, सरकारी ज़मीन खोजना पड़ता है, हर जगह अतिक्रमण है, बात कर रहे हैं, सीओ से भी बात किया, थाना प्रभारी से भी बात किया, हर जगह ज़मीन का सरकारी ज़मीन का अतिक्रमण हो रही है। हर लाखी का शिक्षा व्यवस्था किस तरह का है? हर लाखी का थोड़ा शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ाया हुआ है, इस पर ध्यान स्वास्थ्य देना। व्यवस्था? स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक है, लेकिन चल रहा, चूँकि हम लोग केयर कर रहे हैं, हॉस्पिटल आना जाना मेरा चल रहा है। स्वास्थ्य समिति के सदस्य भी हमारे यहाँ सुधीर यादव जी हैं, चूँकि रहता है, और मैं आरकेएस का भी मेंबर हूँ। मैं आपको बताता हूँ, मैं रोही कल्याण समिति का 25 वर्ष से मेंबर हूँ। आरजेडी के अभी किस पद पे हैं आप? राष्ट्रीय जनता दल के मैं इससे पहले अनेकों पदों पर रहा, पंचायत अध्यक्ष से लेकर के मैं जिला सचिव तक मैं रहा। ठीक है, फिलहाल मैं किसी पद पर नहीं हूँ। मैं यहाँ सीधा उम्मीदवारी दिया हूँ, विधानसभा से मैं चुनाव लड़ूंगा। राष्ट्रीय जनता दल हमारी पार्टी है, मैं सम्मान करता हूँ, राष्ट्रीय जनता दल के साथ में हूँ। तो यहाँ पे आरजेडी के सक्रिय कार्यकर्ता थे विजय मार्शल। अब बात होगी दानिश इकबाल से, जो हरलाखी से एमएलसी प्रतिनिधि है, और सवालिया निशान दानिश इकबाल पर ये उत्पन्न होता है कि जिस तरह से हरलाखी में एक घटना घटी, लगातार वहाँ पर परिवार वाले बिलख बिलख के रो रहे थे और एक साथ 4 गरीब उनकी मृत्यु हो गई। और कहीं ना कहीं दानिश इकबाल हरलाखी से एमएलसी प्रतिनिधि है, आपके प्रतिनिधि हैं, और आपके जो नेता है अंबिका गुलाब यादव जी अभी तक हरलाखी के हरने गांव में नहीं आए, क्यों? भाई जी, हमें मैडम से बात हो चुकी थी, उनके जगह पे दीदी आई हुई थी और हम लोग भी यहाँ मौजूद थे। मैडम ने सारा जितना भी सिस्टम था वो सारे को हम लोगों के थ्रू करवाए और हम लोगों ने उसका संज्ञान लेके सारी चीज़ को मैडम के कान में डाल दिया और मैडम वो सारे चीज़ को ऑथराइड की हैं। और हम लोग थोड़ा सा 1 मिनट में टोकता हूँ दानिश भाई। मैडम का आना यहाँ तय है, मैडम का थोड़ा EAPS ये है, वही थोड़ा सा सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है। मैडम सर और जो सिस्टम है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा। दानिश इकबाल जी, आपको लगता है कि जब अंबिका गुलाब यादव जी यहाँ पे आएगी तो वो लोग आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर है, और आप इस बात को वहाँ तक पहुँचाए कि कम से कम उनका इतना मदद किया जाए जो वो लगभग कम से कम 2 से 3 महीने आर्थिक तंगी से बच सके? निश्चित ये 100% तय है कि अंबिका गुलाब यादव जी के तरफ से जितना भी हो सकता है उससे ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक हो रहा है हम लोगों का संभव हम लोग अपने तरफ से करवा रहे हैं, और मैडम के कान में सारी बात चली गई हुई है। मैडम थोड़ा सा पटना में थोड़ा व्यस्त होने के कारण से नहीं आ पाई है, लेकिन कुछ दिन में उनका दौरा होने वाला है। घटना के बाद कितने बार आप लोग गए हरने में अभी तक? घटना के बाद हम लोग कम से कम 5 बार 6 बार जा चुके हैं, क्योंकि सारे प्रक्रिया को हम लोगों ने ही ऑथराइड किया है। जैसे मुखिया से कुछ पैसा का बात था, वो मुखिया जी के संज्ञान में डाला। आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट का था, आपको क्या नाम है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने का था, वो सारी प्रक्रिया को हम और विजय भैया साथ मिल के ही काम किए हैं। मार्शल जी, आप ये बताएं, जिस तरह से हरलाखी से आपके ही महागठबंधन के विधायक है और मधुबनी जिला से सांसद अशोक कुमार यादव है, और दोनों हालांकि देर ही सही लेकिन आए वहाँ पर, आपके संज्ञान में ये बात है कि उन लोग की तरफ से कितना हद तक आर्थिक सहायता किया गया है? नहीं, मैं तो दोनों आदमी को, विधायक जी से भी बात हुई थी और सांसद से भी बात हुई थी, हम उनको अवगत कराया था, लेकिन उनके द्वारा क्या उनको मदद किया गया वो जानकारी नहीं है मुझे। आपको जानकारी नहीं? जी नहीं। और अंत तक एक बार और एक शब्द विजय मार्शल से होगा, जिस तरह से आप और आपकी पत्नी, आप तो आरजेडी के कार्यकर्ता है लेकिन आपकी पत्नी सीमा यादव हरलाखी क्षेत्र संख्या 1 से प्रतिनिधि है, तो कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी बनती है खासकर वैसे लोगों को आर्थिक तंगी से बचाना जिनका पूरा संसार उजड़ गया है और जिनके परिवार में अब कमाने वाला कोई नहीं है। और आप अभी खुद कहे हैं कि सीमा यादव अभी तक वहाँ पर आर्थिक सहायता नहीं की है, तो कब तक आस और उम्मीद की जा सकती है? ना, बहुत जल्दी उनके द्वारा भी सहायता किया जाएगा। हमसे जो बन रहा है ठीक ही आप बोले हैं, उनके द्वारा भी, चूँकि वहाँ के पार्षद है। मैं आपको बताता हूँ, सुनिए, उसी में नहीं, मैं जो 25 वर्ष में नहीं हुआ होगा जिला पार्षद का, वो सीमा यादव के रीजन में 5 वर्ष में होगा। आप देखेंगे सामने में। तो यहाँ पे विजय मार्शल का साफ साफ कहना है कि जो 25 वर्ष में नहीं हुआ था वो 5 वर्ष में हम करके दिखाएंगे। तो हम भी ज़्यादा दूर के नहीं हैं, 25 वर्ष में जो नहीं हुआ था उन्हें भूलकर आने वाले 5 साल का हम भी बेसब्री से इंतजार करते हैं और देखते हैं आखिर किस तरह का विकास होता है हरलाखी में और खासकर सीमा यादव के द्वारा क्षेत्र संख्या 1 में। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे विजय मार्शल, सैयद दानिश इकबाल और इनके सभी कार्यकर्ता। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकालकर हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और हरलाखी के जनता को भी धन्यवाद। काम बोलता है, नाम बोलता है मार्शल।